है कि इस ग्रह को समझना जानना बहुत ही मुश्किल है। इस ग्रह से जुड़ी हुई रोचक बातें आप इस वीडियो में हमारे साथ जानेंगे। सबसे पहले हम राहु ग्रह की जो वास्तु स्थिति है यानी कि विज्ञान के अनुसार स्थिति है, हम उस पर एक जो है थोड़ा सा वर्णन करेंगे कि सौर मंडल में पृथ्वी की कक्षा का परिक्रमा पथ और चंद्रमा की कक्षा का परिक्रमा पथ जहां एक दूसरे को काटते हैं, उसी स्थान पर राहु माना गया है। इसे दूसरी तरह से भी जान सकते हैं कि जब दो बल मिलते हैं और एक दूसरे को काटते हैं या टकराते हैं तो एक नई शक्ति उत्पन्न होती है। इस बल को भी हम राहु कह सकते हैं। इस नए बल की तीव्रता दोनों बलों से अधिक होती है। माना जाता है कि काल में कटाव बिंदु पर एक विस्फोटक स्थिति पैदा हुई थी, जिससे एक विशाल ऊर्जा पैदा हुई थी जो हजारों किलोमीटर तक फैल गई और एक विशाल पुंज के रूप में ग्रह की उत्पत्ति हुई। इसे राहु ग्रह कहा जाता है। ये तीव्र ऊर्जाओं का क्षेत्र है। इसका कोई धरातलीय रंग नहीं है और ना ही इसमें कोई तत्व है। ये थी राहु की विज्ञान के अनुसार स्थिति। अभी हम बात करेंगे ज्योतिष के अनुसार इसके बारे में, इस ज्योतिषानुसार इसका वर्णन करेंगे। पुराणों में राहु को वृत्ताकार बताया गया है। इसका कोई भी पिंड नहीं है। आकाश मंडल के एक निश्चित स्थान के सूचक के भाग या संपत् तक को राहु और दूसरे भाग को केतु माना गया है। इसके साथ ही राहु एक छाया ग्रह है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को भी राहु कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है, यानी कि राहु देव के बारे में कहा जाता है कि कलयुग में राहु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राजा को रंग को राजा बनाने की क्षमता रखता है। कलयुग में इसे बेहद प्रभावी माना गया है। यदि आपकी कुंडली में राहु सही अवस्था में हो तो ये उम्मीद से कई गुना बेहतर परिणाम देता है। यह रातों रात तकदीर बदलने वाला ग्रह है। इसलिए राहु ग्रह को कभी भी कम आंकने की चेष्टा ना करें। राहु अपनी दशा और विशेष गोचर काल में ऐसे रंग दिखाता है जिसकी जीवन में परिकल्पना भी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, राहु की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसके बारे में क्या मान्यताएं हैं, क्या कथा है, वो भी हम आपको थोड़ा सा वर्णन करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान स्वरभानु नाम का राक्षस जब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके सर और धड़क को अलग किया था। क्यों किया था? क्योंकि जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकला था तो राहु ने, यानी कि जो स्वरभान नाम का राक्षस था, उसने देवताओं की पंक्ति में रूप बदलकर बैठकर उसका अमृत का पान कर लिया था। तब श्री हरि विष्णु ने अपने चक्र से उसका सर काट दिया था। क्योंकि वह अमृत पी चुका था, अमर हो चुका था, वह मरा नहीं मगर उसका सर और धड़ दोनों अलग हो गए। इस तरह से उसका, यानी कि स्वरभानु का सिर राहु और धड़ वाला हिस्सा केतु कहलाया। श्रीमद्
भगवत गीता श्रीमद् भगवत पुराण के मुताबिक महर्षि कश्यप की पत्नी दनु ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम विप्रचित रखा गया। इसका विवाह हिरण्यकश्यप की बहन सिंहिका से हुआ था। राहु सिंहिका का पुत्र है, इस कारण राहु को सिंही के भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राहु का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। विष्णु पुराण के पहले अंश में भी राहु का उल्लेख है। ये हमने आपको राहु की वैज्ञानिक स्थिति और राहु की उत्पत्ति के बारे में जो हमारे पुराणों में वर्णित है वो हमने आपको बताया। अब हम बताएंगे आपको कुंडली में राहु की स्थिति क्या है। राहु, देखिए ज्योतिष में राहु को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बताया गया है और इसे 8वां ग्रह माना गया है। राहु सदैव वक्री रहता है। अन्य ग्रहों की तरह राहु की भी ऊंच नीच मूल त्रिकोणीय राशियां भी होती हैं जो कि इस प्रकार हैं। राहु राशि कन्या राशि, स्थिति स्वराशि। राहु कर्क राशि, स्थिति मूल त्रिकोण राशि। राहु स्थिति वृक्ष राशि और उच्च राशि अतिवरी। मनवंतर में मिथुन राशि में भी राहु को उच्च माना गया है, वहीं वृश्चिक राशि में राहु को नीच का बताया गया है। ये इनकी स्थिति थी। अब हम बात करेंगे कि राहु के अन्य ग्रहों से क्या संबंध है। कि राहु के मित्र ग्रह हैं बुध, शुक्र, शनि। राहु के समग्रह हैं, मतलब जिनमें से ना हानि पहुंचाता है, ना ज्यादा लाभ पहुंचाता है, ना ज्यादा हानि पहुंचाता है, तो समग्रह हैं मंगल और गुरु। और शत्रु ग्रह, राहु के शत्रु ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा। ये इनके जो है शत्रु ग्रह हैं। राहु एक पुरुष प्रधान ग्रह है। राहु की दिशा दक्षिण पश्चिम है। राहु का रतन गोमेद, यानी कि जिसे सुलेमानी पत्थर भी कहते हैं, वह है। अब देखिए, ये तो हमने इनकी स्थिति के बारे में बताया। हम आपको यह बताएं, राहु से डरना नहीं चाहिए। राहु हमेशा खराब फल ही देता है, ऐसा नहीं है। राहु के बारे में एक बात जान लें कि जब ये अच्छा फल देने पर आता है तो कोई भी ग्रह इसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये रातों रात आपकी किस्मत चमकाने वाला ग्रह भी है। ये कंकड़ को हीरे बनाने की क्षमता रखता है और तो हीरे को भी मिट्टी में मिलाने की ताकत इस ग्रह के पास मौजूद है। कहने का अर्थ यह है कि राहु शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार के फल प्रदान करता है। कुंडली में इसकी स्थिति और मनुष्यों के कर्मों के आधार पर राहु फल प्रदान करता है। देखिए, राहु किन चीजों का कारक है, किन वस्तुओं का कारक है। और राहु मतलब जो मजबूत राहु सांस प्रणाली, वैराग्य, गुप्त ज्ञान, क्रांतिकारी, विदेश यात्रा, शोध कार्य, एडवेंचर और आपके नेटवर्क, मोबाइल, एरोप्लेन, कंप्यूटर, ड्रग्स, मैजिक आदि सब कुछ जो है ये आपको तभी प्राप्त होते हैं। प्राप्त से मतलब है कि आप इनमें एक्सपर्ट तभी होंगे जब राहु देव की आप पर अति उत्तम दृष्टि होगी, अति उत्तम कृपा होगी। अगर राहु खराब है तो उसके संकेत समझिए। आपकी वाणी कठोर होगी, मुख्यतः जीवन आपका विदेश में कटेगा, आपको अनेकों यात्राएं करनी पड़ेंगी, व्यर्थ की यात्राएं। आपकी त्वचा पर किसी प्रकार का दाग हो सकता है, चर्म रोग, दरिद्रता यानी कि गरीबी,
अनैतिक महिलाओं से संबंध, व्यर्थ के तर्क, भड़काऊ भाषण, बनावटीपन, संकीर्ण सोच, पीठ के पीछे बुराई करने वाले साथी और पाखंडी लोगों से आपका साथ रहेगा। तब होगा जब आप पर राहु महाराज की कृपा नहीं है, राहु देव की कृपा नहीं है। अब हम बात करेंगे राहु देव के मंत्र की। इनका बीज मंत्र है। यूं तो राहु जी के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन हम ये बीज मंत्र की बात कर रहे हैं। ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः, ये इनका बीज मंत्र है। ये अब देखिए, हमने बताया कि मजबूत होने पर क्या होगा, खराब होने पर क्या होगा। अब बात आती है कि अगर खराब है तो हम उसे ठीक कैसे करें, राहु देव को खुश कैसे करें, राहु देव को प्रसन्न कैसे करें, ताकि वो हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। नंबर 1 समझिए बात। अमावस्या के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाएं, गरीबों को दान दें, राहु यंत्र की स्थापना करें, रसोई में भोजन करें, शरीर में पानी की कमी न होने दें, शिव सहस्त्र नाम, हनुमंत सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। ज्ञान की देवी सरस्वती को राहु की इष्ट देवी माना गया है। और ज्ञान की जो देवी सरस्वती हैं वो राहु की इष्ट देवी हैं। सरस्वती पूजा से भी राहु दोष दूर होता है। नशा, गलत संगत, किसी की बुराई करने से बचें, साफ सफाई के नियमों का ध्यान रखें, आलस्य से दूर रहें, कर्जा लेने से बचें और किसी को भी कठोर वाणी बोलने से बचें। और सबसे विशेषकर फटे और मैले कपड़े कदापि ना पहने। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन कीजिए राहु आपको रंक से राजा बनाने में देर नहीं लगाएंगे। इन जो अभी हमने लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों के आधार पर
आप पहचान सकते हैं कि आपका राहु बलिष्ठ है या निम्न है, और उसके अनुसार आप अपना आगे का कार्यक्रम कर सकते हैं, मतलब राहु जी को प्रसन्न कर सकते हैं। उसके छोटे छोटे तरीके हैं, छोटे छोटे से उपाय हमने बताए हैं, उनमें कोई ज़्यादा धन आपको नहीं लगने वाला, और जितना धन आप इसमें लगाएंगे उससे कई गुना लाखों गुना राहु महाराज की कृपा होते ही आपको प्राप्त हो जाएगा। इस बात से आप निश्चिंत रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।